बीसीसी परिवार फिर से एक बार स्वागत करता है आपको कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए टॉपिक और कुछ चुनिंदे सवालों को जो अक्सर आप उस सवालों से मुखातिब होते हैं, अक्सर उस सवाल से आप डरते हैं। तो आज फिर मैं आपके अंदर के उस डर को निकालने की भरपूर कोशिश करूंगा। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल सिंपली सोचना है कि कैसे ऐसे सवाल सेकेंडों में कैसे बनते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स कोई जादू नहीं है, मैथमेटिक्स कोई ट्रिक नहीं है। अभी जो आप एग्जामिनेशन का पैटर्न देख रहे हैं ना, उसमें एनी हाउ आपके पास बेसिक कंसेप्ट होना ही चाहिए। यदि आपके पास बेसिक कंसेप्ट नहीं है तो आज का मैथ्स किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आपसे नहीं बनेगा। आप ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं मुझे, कहते हैं कि कैसे स्पीड आएगा, कैसे 30 सेकंड में एक सवाल बनेगा। अभी आप देखेंगे, मैं 30 सेकंड में आपको सिखाऊंगा कि कैसे 30 सेकंड में कुछ सवाल 15 सेकंड में भी बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका हर सवाल 30 सेकंड में ही बने, आपका हर सवाल 15 सेकंड में ही बने। सवाल बनाने की जो आर्ट होती है वो आपको डेवलप करनी होती है। यदि आप वो डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपका स्पीड नहीं आएगा। उस स्पीड के लिए किसी भी कीमत में आपको पहले अपना स्पीड डेवलप करना होगा मैथमेटिक्स में, डियर स्टूडेंट्स। अदरवाइज आप ना स्पीड ला सकते हैं और ना आप में एक्यूरेसी होगी। तो मैं उसी एक्यूरेसी और स्पीड को मेंटेन करने के लिए मैं कुछ चुनिंदे सवालों को लेकर आया हूं आपके बीच। आपका बीसीसी परिवार, आपका अविनाश सर, आपके बीच का सर। आइए हम देखते हैं, एक एक सवाल देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, जरा यहां पर आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं लिया है। इसके पीछे की मेरा खास वजह है कि अब जो हमारा एग्जाम हो रहा है उसमें ऑप्शन तो रहता है, लेकिन उसमें ऑप्शन छांटने का काम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो 4 ऑप्शन है ना, वो चारों ऑप्शन लगेगा कि एक ही जैसा है। तो इसलिए डायरेक्ट आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि इसको हम डायरेक्टली, कंफर्टेबली, स्पीडली और कैसे आराम से इस सवाल को हम बना सकते हैं। आइए, 5 सवाल है, लेकिन इसको 5 नहीं समझिए, अपने आप में एक फॉर्मेट समझिए। तो आप देख रहे होंगे कि मेरा जो सवाल नंबर 1 है, ये देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है। थोड़ा सा ध्यान ये लगाना है कि इसको आप कैसे डील करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहां पे डेसिमल का केस है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे डेसिमल है और 1/2 का मतलब होता है कि आप किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लिखे हैं 5, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2। यदि किसी भी संख्या का पावर 1/2 है, इसका मतलब है कि उसका वर्गमूल। तो आप देखिए यहां पर इसका वर्गमूल अगर आप निकालेंगे, ये एक तरह का वर्गमूल है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो डेसिमल का वर्गमूल निकालने का तरीका यह होता है कि डेसिमल के बाद जो अंक हो वो पेयर में होना चाहिए। आप देखिए यहां पे 625 है, तो थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि आपका जो ये संख्या है ये डेसिमल में है। 625 का वर्गमूल आप जानते हैं 25 होगा, राइट। और अगर 2 अंक के बाद डेसिमल है तो जो वर्गमूल निकलता है उसमें आप ध्यान से 1 अंक के बाद डेसिमल देंगे। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे पावर 1/2 है, इसका मतलब कि उस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है। पावर 1/2 है, इसका मतलब है कि उस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां देख रहे हैं कि 4 अंक है। कभी भी डेसिमल के वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होनी चाहिए उसमें पेयर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पेयर है, 2 और 2 4 है। और थोड़ी देर के लिए सोचिए तो 144 का वर्गमूल होता है 12। निकाल लिए। उसके बाद आप देखिए यहां पे 4 अंक है, तो इस 4 अंक के बदले हम 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। यहां 2 अंक था इसलिए हम 1 अंक, एक सवाल में मैं कई सवाल को लेके चल रहा हूं। आप ये मत समझिएगा कि सर आप एक सवाल बताने में इतने समय ले लिए। मेरा मकसद है कि इनसे जुड़े हुए जितने भी छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको कंफर्टेबली बता पाऊं। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर इसका रिजल्ट निकल गया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पावर 1/3 है। जब भी किसी भी संख्या का पावर 1/3 हो ना, तो आप उसको कह सकते हैं उस संख्या का घनमूल। तो घनमूल का मतलब होता है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां घनमूल का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 3 करने पे 27 आ जाए तो वही उसका घनमूल है। थोड़ी देर के लिए आप ध्यान दीजिएगा, तो इस 27 के बदले आप लिख सकते हैं 3 का पावर 3, यानी 27 का घनमूल कितना हो गया? 3। 27 का घनमूल कितना हो गया? 3।
तो यहां पे 1/3 है, इसलिए हम 3 अंक के बदले 1 अंक लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कितनी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये घनमूल है, जब पावर 2 रहे तो वर्गमूल, और पावर 3 रहे तो घनमूल, और पावर 4 रहे तो फोर्थ मूल भी आप कह सकते हैं, जो हम आगे काम करेंगे। तो 27 का घनमूल 3 हो गया, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। तो आप 3 हो गया यहां पे, और ये 3 अंक के बाद डेसिमल है, इसलिए 3 अंक के बदले 1 अंक, और वर्गमूल में 2 अंक के बदले 1 अंक। 81, जरा ध्यान दीजिएगा, 81 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1/4 है तो चौथा मूल हो गया, अगर 1/5 है तो 5वां मूल हो गया। मान लीजिए 1/100 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100वां मूल हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, 81 है, तो आप मुझे बताइए कोई ऐसी संख्या है जिसका पावर 4 कर देने पर 81 आ जाए? क्यों? क्योंकि 1/4 है, ये सोचना है आपको। कोई ऐसी संख्या बताइए जिसका पावर 4 कर देने पर 81 आ जाए। तो फट से आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये हो जाएगा सर 3। तो 81 का भी फोर्थ मूल जो होगा वो 3 होगा। देखिए कितना सिंपल, एकदम सो सिंपल। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, इसका भी 3 क्यों हुआ, समझ गए? क्योंकि एक ऐसी संख्या है, इसका पावर जब आप 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो इसलिए फोर्थ मूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब डेसिमल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं। अब देखिए सिंपल बात है, कितनी सिंपल। अब आप इसको काटिए, 3 से अगर काटेंगे तो 3 चौका 12 और कट गया। और इसके बाद आप जरा ध्यान दीजिए, तो 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को अगर 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 25 चौका 100। अब बटे में बच गया आपका 0.3। ऊपर कितना अंक था डेसिमल के बाद? 0.12 और 0.5, तो कितने अंक हो गए आपके पास? अंक हो गए 3। तो यहां 3 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। डेसिमल एक विशाल चैप्टर है, लेकिन यहां भी थोड़ा देर के लिए मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि डेसिमल के बाद उस वैल्यू का 0 नहीं होता है जो किसी संख्यात्मक मान के बाद होता है। यानी संख्यात्मक मान 1 है, इसके बाद 0 है, इसलिए इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1/0.3। डेसिमल से डेसिमल रिमूव हो गया, आपका आंसर आ गया। मेरा मकसद अभी आपको शॉर्ट वीडियो टाइप का दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको एक क्वेश्चंस में कई सारे पैटर्न को दिखाना और कई सारे पैटर्न के बारे में आपको जानकारी देना। आप गौर से अगर समझेंगे तो इस एक सवाल से कई सारे बिंदु का मैंने यहां पर क्लियर कर दिया। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इससे पहले शायद आप नहीं जान रहे होंगे, आज जान गए होंगे। अब जरा ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल हैं तो आपके जहन में तुरंत एक बात आ गया होगा कि सर इतना लंबा चौड़ा स्क्वायर मैं कैसे करूं, इतना लंबा चौड़ा मैं स्क्वायर कैसे करूं? तो सिंपल सी बात है, इतना लंबा चौड़ा स्क्वायर करने की जरूरत आपको नहीं है। ये कोई भी स्टूडेंट्स इसको देखकर डर जाता है कि सर ये कैसे होगा इतना लंबा स्क्वायर। आप एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए होंगे, a² - b²। तो ऐसे सवाल जब भी हो ना, तो आप ए बी के फॉर्म में चलिए। मान लीजिए कि इसको अगर आप a मान लेते हैं, इस वैल्यू को अगर आप a मान लेते हैं और इस वैल्यू को अगर आप b मान लेते हैं, तो कॉमन सेंस की बात है a और b। क्यों सर? क्योंकि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो हमने इसको a मान लिया थोड़ा सुगम करने के लिए। तो ये हो गया a², ये हो गया b²। a² और b² का फॉर्मूला होता है, बचपन से हम लोग के जहन में ये बात सेट कर दिया गया है, a - b इंटू a + b। मुझे आपको कंसेप्ट बताना है, इसलिए मैं इतना लॉन्ग बता रहा हूं आपको, ताकि आपके पास एक कंसेप्ट आ जाए, ताकि आपके पास एक बेहतर मटेरियल मिल जाए जिससे आप बिना कलम चलाए भी क्वेश्चंस को बना सके। तो अब जरा ध्यान दीजिए, आपके पास a का वैल्यू कितना है? 25.732, और आपके पास b का वैल्यू कितना है? 15.732। डियर स्टूडेंट्स, तो पहले a - b कर लीजिए। तो आप देखते हैं डेसिमल के बाद 732 और 732 दोनों जगह सेम है, यानी इसकी कहानी तो कैंसिल हो गई। तो सिर्फ हमको 25 में से 15 को घटा देना है, तो हमारे पास मिलेगा 10 इंटू। अब जरा ध्यान दीजिए, एक बार जोड़ देना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 7 और 7 14। देखिए मैं यहां एक नया चीज आपको बताऊंगा। आप जोड़ रहे हैं तो डेसिमल जोड़ और घटाव में हमेशा उसका जो स्थान होता है वो फिक्स होता है। जोड़ और घटाव में हमेशा उसका स्थान फिक्स होता है। 2 2 4 हो गए, 3 3 6 हो गए, 7 7
14 का 4, हाथ में 1, फिर आइए 5 5 10 और 1 11, 5 5 10 और 1 11, 2 और 3 और 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे आप लिखेंगे 4 1 4 6 4 और 0। लेकिन डेसिमल तो आपके पास 3 अंक के बाद है, तो 3 अंक के बाद है तो आप अपने राइट साइड से इसमें डेसिमल दीजिए। डेसिमल हमेशा अपने राइट साइड से दी जाती है, तो 1 2 3 यहां पे आप इसको डेसिमल दे दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये भी हो सकता है 414.64। अभी जस्ट मैंने आपसे कहा कि डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये आंसर है तो ये भी सही होगा, लेकिन अगर ये दे देगा तो ये भी सही होगा, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। मेरा मकसद, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सवाल को मैं इतना किए भी बना सकता था। मैं उन बच्चों तक ये पहुंचाना चाहता हूं जो बिल्कुल बेसिक टाइप के बच्चे हैं, जो थोड़ा अभी बिगनर्स हैं, अभी जस्ट कंपटीशन की तैयारी शुरू किए हैं, उनके लिए ये मेरा कंसेप्ट है। वो इस वीडियो को अगर दिल से प्यार से देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन का क्वेश्चन इतना लॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी क्लास में भी बच्चों को बताता हूं तो मैं कहता हूं कि लेंदी नहीं होना चाहिए, आपके सवाल से छोटा सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन अभी मुझे आपको समझाना है, इसलिए मुझे इतना तक जाना पड़ा। लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो डायरेक्ट आप इस एक लाइन से आप क्वेश्चन को डील कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को आप देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। इस सवाल को देखने के बाद आप लग रहा होगा कि ये क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुझे लगता है कि इस सवाल में थोड़ी सी 2 4 6 और 3 9 है। मैं इसको लिख सकता हूं, इस पूरे को 0.007 का होल क्यूब। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। आप इस सवाल में इसको आप लिख सकते हैं, जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो इतना ही आएगा। तो मुझे क्यों लिखना पड़ा ऐसा, इसके पीछे का वजह यह है कि मुझे एक फॉर्मूला मिल गया। क्या मिल गया? अगर आप इसको a मानेंगे तो आप इसको b मान लीजिए, क्योंकि ये डिफरेंट है, यानी a क्यू अब माइनस बी क्यू। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों को यहां पे कठिनाई होगी। 110% बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिनको यहां पे कठिनाई होगी। क्या कठिनाई होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने 0.013 को a माना, तो इस क्वेश्चन में जहां कहीं भी 0.013 होगा आप उसको a मानेंगे, और आपने 0.007 को b माना, तो थोड़ा सा परिवर्तन मैं फिर यहां करने जा रहा हूं। क्या आप इसको लिख सकते हैं 0.007 का होल स्क्वायर? जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टूट के इतना आ जाएगा, गारंटी है। जब इसका क्यूब करेंगे तो टूट के इतना आ जाएगा। मुझे आपके जहन में पूरी कंसेप्ट बैठा देना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहूं कि नहीं फास्ट बनाइए, टेक्निकल बनाइए। डियर स्टूडेंट्स, दिमाग से निकाल दीजिए, लिख लीजिए मेरा ये शब्द कि नहीं, किसी भी कीमत में जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा, मैथमेटिक्स में ना आपकी स्पीड आएगी, ना आपकी एक्यूरेसी आएगी। और थोड़ा बचिए, यूट्यूब से भी बचिए, क्योंकि यूट्यूब पे बच्चे मैथ्स से ज्यादा शॉर्ट्स देखने में व्यस्त होते हैं, डांस का शॉर्ट्स, तो उनसे बचना है। और ओरिजिनल मैथ्स की कोई किताब लीजिए, कोई भी किताब लीजिए, और उसका चैप्टर दर चैप्टर बनाइए, आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। तो अब ने देखा कि आपके पास ए क्यू है, बी क्यू मिल गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि 0.007 को आपने बी माना, तो यहां भी आप इसको बी मान सकते हैं। जहां भी ये होगा आपने बी माना, तो ए स्क्वायर मिला और बी स्क्वायर। और जरा इसमें देखिए क्या छुपा हुआ है। इसमें छुपा हुआ है 0.013 इंटू 0.007। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 91, यानी 3 और 3 6 अंक के बाद डेसिमल। इसमें भी 3 और 3 6 अंक। अब देखिए एक फॉर्मेट डेवलप हो गया। तो अगर आप एक एक्सपर्ट कंपटीटर है, जो काफी सफलता के किनारे खड़े हैं, उनके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, जिन्होंने 70 नंबर ला रहे हैं, जो 75 ला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 80 भी लाते हैं, उनके लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। वो जैसे ही इस क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके दिमाग में क्लिक कर जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ए बी सजाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं जिनको ABCD भी नहीं मालूम है मैथमेटिक्स का, ताकि वो इसको दिल से समझ सके, और जब एक बार समझ जाए तो उनको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है।
बड़ी बिंदास अंदाज में आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ए क्यू अब बी क्यू है, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहां पर ए और बी छुपा हुआ है, देखिए ए और ये बी, ए और ये बी, पूरी फार्मूला। और मुझे लगता है कि अगर आप कंपटीटर हैं तो फार्मूला जानते होंगे, लेकिन मैं फिर लिख देता हूं, ए क्यू माइनस, माफ कीजिएगा, प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि सर इतना करना है, मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, मुझे आपको कंसेप्ट देना है। मुझे अगर बनानी होती तो ये सवाल 30 सेकंड में बनता, या उन बच्चों तक पहुंचानी होती जो 80 नंबर ला रहे हैं बच्चे सीजीएल में, रेलवे में, एसएससी में, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में जो बच्चे 80 ला रहे हैं, मेरा सैल्यूट है उस बच्चे को। वो कभी भी इतना नहीं करेगा, और कुछ दिनों बाद जो हमारे बिगनर्स हैं, जो हमारे बेसिक वाले बच्चे हैं, वो भी इतना नहीं करेंगे, बिल्कुल बिना कलम चलाए बना देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने इतना स्मूथली आप तक क्यों पहुंचाना चाह रहा हूं इस बात को, ताकि आप बिल्कुल समझ जाएं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हम ये संख्या पकड़ के नहीं चलेंगे। आपने ए का वैल्यू क्या लिया है, तो आप इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इस क्वेश्चन को यहां लेके आइए, मैं यहां लेके आ गया, ए आपने माना है तो ए ही लीजिए, ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू। हम ए बी लेके क्यों चलते हैं? आप संख्या लेके भी चल सकते हैं, लेकिन संख्या लेके चलने में क्या होगा कि आपको कठिनाई हो जाएगी, क्योंकि संख्या क्या है, इसमें थोड़ा बड़े बड़े संख्या है। तो इस चीज को जरा आप ध्यान देंगे तो अच्छे से। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है। अब इसमें एक सिंपल सी बात है कि a प्लस बी, ऊपर वाले का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। हमने ए बी लेके इसलिए चला कि आपको लिखने में कंफर्टेबल हो जाइए, लेकिन जब आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे तो थोड़ा भी इसको नहीं लिखना है। मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर बनाए थे। अब जरा ध्यान दीजिए, बटे में देखिए क्या है आपका, ए स्क्वायर ये वाला, ए बी माइनस ए बी अब प्लस ये देखिए बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, आप ब्रैकेट में देखिए, ये हमारे उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो जो क्वेश्चंस आपने यहां नंबर में देखा है, संख्या में देखा है, उसी क्वेश्चंस को आप यहां देख रहे हैं अल्फाबेटिकल फॉर्म में, क्योंकि आप लिखने में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें आपके पास a प्लस बी बचा। आपका a का वैल्यू क्या है, 0.013, और आपका b का वैल्यू क्या है, 0.007। इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 1000। 3 अंक के बाद आप डेसिमल दे दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 1 इज योर आंसर। डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसके एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे और एक कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे, और जब आप समझ जाएंगे तो ये यहां तक से ये पूरी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। आप जब समझ जाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत सेटिंग हो जाएगा कि ऊपर वाले का फॉर्मूला ये होता है, इससे ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा a प्लस बी। वो आपका माइंड क्लिक कर लेगा, आपका माइंड इस कंसेप्ट को बिल्कुल पकड़ लेगा और आपको थोड़ी भी कठिनाई नहीं। आपने देखा यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इतना बताना मेरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बैठा देना। लेकिन जब भी आप एक ओरिजिनल कंपटीटर बन जाएंगे, मतलब एक कहते हैं ना उसको, हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं कि मजा हुआ खिलाड़ी, तो आप जब मजा हुआ कंपटीटर बन जाइएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं इस क्वेश्चंस को आप खुली आंखों से देखेंगे और बिना कलम चलाए ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। मैं चैलेंज करता हूं आपको। लेकिन ये कंसेप्ट उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे हमारे सुदूर गांव में हैं, सुदूर देहात में रहते हैं, उन तक इतनी सुगम और इतनी कंफर्टेबल कंसेप्ट नहीं पहुंच पाता है। तो इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसको ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 हो गया, फिर एक यहां है 0 है तो 1 1 2 हो गया, और फिर एक और 0। तो इसका आंसर हो गया आपका 0.020, या आप इसको ये कह सकते हैं 0.02।
अभी मैंने एक बात का जिक्र किया था कि डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यह जीरो भी डेसिमल के बाद है और यह जीरो भी डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद उस जीरो का वैल्यू नहीं होता है जो किसी संख्यात्मक मान के बाद हो। तो इसलिए 0.02 इज योर आंसर। आइए अब मैं 4 नंबर सवाल पे ले जाता हूं। अक्सर ऐसे सवालों से आपका सामना होता है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस सवाल देखेंगे और आप अपना डील कर लेंगे। सबसे छोटा आपसे इसमें पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं ले चलता हूं आपको कंसेप्ट की तरह। इसमें 2-3 मेथड हैं। इसमें 2-3 मेथड क्या है कि एक मेथड है आप एलसीएम लीजिए, दूसरा मेथड है कि आप हर फ्रैक्शन वाले पार्ट को डिवाइड कीजिए और डिवाइड के बाद उसको छांटिए कि डेसिमल के बाद कितने अंक तक जाने में आपका सहूलियत है। लेकिन मैं इन दोनों मेथड को थोड़ा सा पेचीदा मानता हूं कॉम्पिटिटिव अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें मैं चाहता हूं कि आप इसको कैसे करें, इसको जरा यहां समझिए। मैं यहां आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसको आप कॉपी में जरूर लिखेंगे। इसमें सिंपल सी बात है, 2/3 है और 4/5 हमने ले लिया, यहीं से ले लिया। आप इसको ऐसे करिए और आप इसको ऐसे करें। आप देखेंगे कि इसमें जो आपने देखा है, क्या देखा, हमने क्रॉस करके ऊपर ले गया, क्रॉस करके इधर ऊपर ले गया। तो इसमें जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 10 पाएंगे और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस एक सवाल से आप कई सवाल बना सकते हैं। आप सबसे छोटा भी निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा भी निकाल सकते हैं, घटते क्रम में भी बना सकते हैं, बढ़ते क्रम में भी बना सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे कहा था कि मेरा मकसद 5 सवाल नहीं है, मेरा मकसद है कि 5 सवाल से 50 सवालों के बनने का तरीका डेवलप हो जाए। इन 5 सवालों से 50 सवालों के बनने का तरीका डेवलप हो जाए। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं देख रहा हूं यहां पे कि ये 10 है और ये 12 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो किधर का पार्ट बड़ा है, इधर का पार्ट बड़ा है और इधर का पार्ट छोटा है। तो आपसे छोटा पूछे ना तो आप टारगेट छोटा को कीजिएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, ये एक सवाल नहीं है। मैंने कहा इस एक सवाल से आप 4 सवाल बना सकते हैं सिर्फ इसी कंसेप्ट से। कोई भी 2 फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिधर वाला पार्ट छोटा है वो छोटा और जिधर का पार्ट बड़ा है वो बड़ा कहलाएगा। तो आपसे जो पूछे ना उसको टारगेट करिए। आपसे सबसे छोटा पूछा, डियर स्टूडेंट, हम यहीं से शुरू कर देते हैं। आपने देखा कि 2/3 छोटा है 4/5 से, तो मैंने 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12, तो इधर 10 आया, इसका मतलब 2/3 छोटा है किससे, 4/5। ध्यान दीजिएगा, लेकिन मुझे ये पता करना है कि सबसे छोटा कौन है। 2/3 4/5 से छोटा है, ये क्लियर हो गया, लेकिन इन बाकी दोनों से छोटा है कि नहीं ये क्लियर नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें ये कंफर्म हो गया कि ये छोटा हो गया, इससे छोटा है, लेकिन बाकी दोनों से है कि नहीं क्लियर करते हैं। 8 दूना 16 और 3 तिया 9। देखिए अब हम यहां चले जाएंगे। अभी तक ये इससे छोटा था, लेकिन जैसे ही हम इसका कंपेयर इससे किया, गौर कीजिएगा सेम कंसेप्ट के साथ, 8 दूना 16 और 3 तिया 9, ऊपर का पार्ट इधर निकल गया छोटा, अब यानी इससे भी छोटा ये निकल गया। तो जाहिर सी बात है अब इस दोनों से छोटा ये हो गया। ये वाला इससे छोटा था, लेकिन इससे भी छोटा आप ये निकल गया। जैसे जैसे आपका छोटा निकलता जाए आप उस पर स्किप करते जाए। अब हमारा सबसे छोटा कौन हो गया, 3/8, लेकिन अभी भी मेरे पास ये बचा हुआ, क्या इससे भी छोटा है, करते हैं। 3 दूना 6 और 8 गुने 1 8, यानी इधर 8 आ गया और इधर कितना आ गया, 6 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इससे छोटा है। 3 दूना 6 और 8 का 8, तो यही छोटा निकल गया। तो हमारा सबसे छोटा क्या हो गया, हमारा सबसे छोटा क्या हो गया, 3/8। अब मुझे बताइए, अगर आपसे इसमें सबसे बड़ा भी पूछता तो आप टारगेट क्या करते, बड़का को टारगेट करते। अगर आपसे सबसे बड़ा भी पूछता तो किसको टारगेट करते, बड़ा को टारगेट करते। और छोटा पूछे तो छोटा को टारगेट कीजिए।
असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी घटते और बढ़ते क्रम में भी पूछे तो आप इसी मेथड के जरिए उसको बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। आइए अगला सवाल, एक्सक्यूज मी। अब अगला सवाल जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस सवाल को जब आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये तो पेचीदा टाइप का है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि आप इसमें देख रहे होंगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना डिफिकल्ट हो गया, वेरी डिफिकल्ट, मतलब मैं कहूंगा कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी सवाल का साइज अगर बड़ा हो, मैं एक बहुत बड़ी बात आपसे शेयर करने जा रहा हूं, अगर सवाल का साइज काफी बड़ा हो ना तो समझ जाइए वो सवाल उतने ही कम समय में बनेंगे। सवाल के साइज जितने बड़े होंगे वो उतने कम समय में बनेंगे, ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। लेकिन उसको पकड़ने की कला आप में होनी चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, यदि आप बीसीसी परिवार से जुड़ते चले जाएंगे, अभी मैं बिगनर्स हूं, इनिशियल स्टेज में हूं, आप देख ही रहे होंगे कि कितने पसीने पसीने हैं, स्टूडियो नहीं है मेरे पास करोड़ों का, बस टूटी फूटी जो भी है मेरे पास उस तक मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश करता हूं। आप पसीना देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्राइसिस में मैं आप तक इन अच्छे से अच्छे मटेरियल को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सराहते हैं। आइए तो मैं देख रहा हूं कि इन दोनों संख्या को देखिए सेम है डेसिमल में, 538 और 538 ये दोनों सेम है, 0.462 और 0.462 दोनों सेम है, ये दोनों अलग सेम है और ये दोनों अलग सेम है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में से किसी एक को ए मान लेता हूं, अगर आप इसको ए मानेंगे तो यह भी ए बन जाएगा, तो ए गुने ए हो जाएगा ए स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल। लेकिन इसको आप ये नहीं मान सकते क्योंकि ये डिफरेंट है, तो इसको दूसरा कुछ मानिए। अगर आप इसको बी मानते हैं, 0.462 को बी मानते हैं, तो नेचुरल सी बात है 0.462 ये भी है तो वो भी बी बन जाएगा। और ये गुना में है तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर। हो गया, बस क्लियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा था आपको कि मुझे शॉर्टकट नहीं बतानी है, मुझे नोइंगली आपको लॉन्ग कट बतानी है, ताकि ये लॉन्ग कट जब समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका शॉर्टकट हो जाएगा। मैं किसी खास वीडियो में लेके आऊंगा इसी पैटर्न को और शॉर्ट कैसे किया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप ऊपर वाले के लिए लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। थोड़ा सा ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। तो अब a माइनस बी और a प्लस बी आपने देख लिया, और यहां पर थोड़ा सा इसका काम आप कर लीजिए क्योंकि इसमें a और b कोई मैचिंग नहीं है, तो हम पहले ही थोड़ा घटाने का काम इसका करते हैं। इसको मैं यहां लेके चलता हूं, आप एक में से घटा रहे हैं तो डेसिमल के बाद यहां 3 अंक घटाना है आपको, तो 3 जीरो आपको लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे 3 अंक घटाने हैं। डेसिमल 9, 2 और ये 4 ले लीजिए। जैसे नॉर्मली आप घटाते हैं वैसे ही नॉर्मली घटाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल का प्लेस एकदम सेम जगह पे होता है, जहां डेसिमल है वहीं पे आप डेसिमल को कर दीजिए। 10 में से 4 गया 6, ये बच गया आपका 9, 9 में से 2 गया 7 और ये बच गया आपका 9, 9 में से 9 गया 0 और इधर बच गया 0। तो इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, तो आप लिख लीजिए इसको 0.076। मैंने इसमें से इसको घटा दिया, कैसे घटाना है ये भी बता दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू, क्योंकि नीचे हमारा ए भी काम नहीं कर रहा था। अब गौर फरमाइएगा, आपका ए वैल्यू क्या है 538, तो एक बार आप ए माइनस बी करिए। 538 में से 462 को घटाइएगा, तो मुझे लगता है कि a माइनस बी करेंगे 538, 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। फिर यहां पे 3 है और यहां पे 6 है, तो ध्यान दीजिएगा 13 में से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा। देखिए कितना सुगम हो गया क्वेश्चन। अब फिर आपके पास यहां पे क्या है, इसमें से आपने कैरी लिया होगा तो ये 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। आपने a माइनस बी का काम कर लिया, आपने a माइनस बी का काम कर लिया, अब a प्लस बी का कर लीजिए। तो a यही वैल्यू है और b यहां आपको मैं मान दिया हूं कि b किसको कह रहा है, तो a प्लस बी कर लीजिए। 8 और 2 10, 6 और 3 9 और 1 10,
6 और 3 9, 1 10, 5 4 9 1 10। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो डेसिमल है इसमें 3 अंक के बाद होगा, यहां पे डेसिमल। अब आपका जो डेसिमल है ये यहां पे होगा। डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, मैं इसी क्लास में कई बार रिपीट कर चुका हूं। और बटे में 0.076 मैंने दे दिया, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी 3 अंक के बाद डेसिमल है और इसमें भी 3 अंक के बाद डेसिमल है और दोनों सेम है। क्या बचा? 1। इस सवाल को बनाने के लिए मैक्सिमम टाइम की अगर जरूरत है तो 30 सेकंड में आप बना सकते हैं, यदि आपके पास कंसेप्ट हो। तो पहले कंसेप्ट डेवलप कीजिए, अच्छे से हमारे वीडियो को देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, सर का मेहनत अगर लगे कि नहीं अच्छा मेहनत कर रहे हैं सर हमारे लिए, तो मैं चाहूंगा जितना हो सके हमारे वीडियो को व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलें। इसी जोश और इसी पसीने वाली मेहनत के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बीसीसी परिवार। दैट्स ऑल।